You are most welcome in online classes. Dear students, today we shall study the word formation. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्रीफिक्स और सफिक्स भी पढ़ेंगे। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज हम। तो वर्ड फॉर्मेशन में देखें, वर्ड फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं शब्द रचना। आखिर इंग्लिश में जो शब्द होते हैं उनकी रचना कैसे होती है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। देखें, शब्द रचना में आखिर शब्द फॉर्मेशन है क्या, यानी वर्ड फॉर्मेशन है क्या, इस चीज को पढ़ें। किसी एक शब्द को दूसरे शब्द में बदलना या दो शब्दों को जोड़कर कोई संयुक्त शब्द यानी कंपाउंड वर्ड बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। और जो वर्ड फॉर्मेशन में जो हमारे जो बनते हैं उसमें दो प्रकार के हमारे वर्ड आते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो वर्ड होता है हमारा वो होता है प्राइमरी वर्ड, यानी इसे मूल शब्द कहते हैं। और जो दूसरा हमारा जो वर्ड होता है वो होता है हमारा संयुक्त वर्ड। अब जो प्राइमरी जो वर्ड होता है इसमें जैसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं जैसे लाइक, ये हमारा प्राइमरी वर्ड है। प्लीज प्राइमरी वर्ड है। और जैसे कंपाउंड वर्ड में देखें तो जैसे हमने कह दिया एंटी क्राफ्ट, है ना, या ईयर क्राफ्ट, तो ये क्या है आपका, ये तुम्हारा आपका कंपाउंड वर्ड है। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे कि प्राइमरी वर्ड क्या है और कंपाउंड वर्ड क्या है, क्योंकि जब तक हमें प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड का नॉलेज नहीं होगा जब तक हम सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं पढ़ सकते। प्राइमरी वर्ड देखेंगे मूल शब्द, वे शब्द जिनके शुरू में कोई प्रीफिक्स तथा अंत में सफिक्स, प्रीफिक्स मान होता है उपसर्ग और सफिक्स मान होता है प्रत्यय, नहीं लगे रहते हैं, उन्हें प्राइमरी वर्ड या रूट वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, हमारी प्राइमरी वर्ड कैसे बनते हैं, जैसे इनवाइट, इसमें कोई भी ना प्रीफिक्स लगा है और ना सफिक्स लगा। इसी प्रकार शब्द देखें लाइक, जस्टिस, प्लीज, हाइट, काइंड। लेकिन इनको बदला जा सकता है। लेकिन कैसे बदला जा सकता है देखें, लेकिन मूल शब्दों को भिन्न भिन्न नियमों द्वारा प्रीफिक्स तथा सफिक्स की सहायता से एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदला जा सकता है। कैसे देखें कैसे बदलेंगे, देखो बता रहे हैं इसको कैसे बदलेंगे इसको। जैसे मान लीजिए हमारा कोई शब्द है, जैसे हमारा जस्टिस लिखा हुआ है, अब इसको इसमें या तो प्रीफिक्स या सफिक्स से लगना तो ये शब्द हमारा बदल सकता है। जैसे हमारा जस्टिस है तो किससे बदल जाएगा, जैसे हमने इसको प्रीफिक्स लगाया तो इनजस्टिस हो गया, इनजस्टिस होगा। इसी प्रकार से देखें प्लीज है हमारा तो हम देखेंगे डिसप्लीज, डिसप्लीज, डिसप्लीज। इसी प्रकार हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए काइंड है तो इसी प्रकार बदल जाएगा, काइंड है, इसमें काइंड होता है, इसको बदल देंगे हम अनकाइंड में। तो ये हमारे शब्द ऐसे जो प्रीफिक्स हैं इनकी सहायता से हमारे शब्द क्या हो गए, बदल गए। तो इस प्रकार इनको बदला भी जा सकता है। 3 और कंपाउंड वर्ड यानी संयुक्त शब्द, वे शब्द जिनकी रचना दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर की जाती है उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। एक कंपाउंड वर्ड्स में संयुक्त शब्द होते हैं, जैसे इसका नाम ही है संयुक्त शब्द, यानी दो या दो से ऐसे शब्द अधिक शब्द होंगे जो जोड़कर ही शब्द का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंपाउंड वर्ड। देखें आखिर एग्जाम्पल भी हमारा क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि ये कौन कौन से हमारे ऐसे कंपाउंड वर्ड हैं, है ना। जैसे ग्रैंड मदर, न्यूज़पेपर, रेनफॉल, पोस्टमैन। इन शब्दों को हम स्टूडेंट से देखेंगे कि देखें कैसे कंपाउंड वर्ड बने हुए हैं, है ना, और कैसे नहीं बने हुए हैं। देखें जैसे हमारा है ग्रैंड मदर, तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़ के बना है, देखें जैसे ग्रैंड और प्लस मदर, यानी ग्रैंड और ठीक है मदर मिलकर के हमारा क्या बना है, ग्रैंड मदर। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट शब्द क्या है, जैसे न्यूज पेपर, तो न्यूज प्लस पेपर, ये हमारा क्या बना है, न्यूज पेपर बना हुआ हमारा इस तरह से। इसी प्रकार हम देखेंगे और शब्द भी हमारे हैं, जैसे रेनफॉल, तो रेन प्लस फॉल,
ए रेनफॉल मिलकर बना है। इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द हमारा जैसे पोस्ट प्लस मैन, पोस्टमैन। इस तरह से देखें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे ग्रांड मदर, ग्रांड और मदर से मिलकर के बना है। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज और प्लस पेपर से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से रेनफॉल, रेन और प्लस फॉल से मिलकर के बना है। इसी प्रकार हमारा पोस्टमैन, पोस्ट प्लस मैन से मिलकर के पोस्टमैन बना होगा। आखिर अब बात आती है कि आखिर हम ये कंपाउंड वर्ड बनाना चाहते हैं कि किन किन विधियों से हम कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, देखें आगे। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं एंड कौन कौन से रूल्स से हमारे कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं। देखें, जैसे हमारा फर्स्ट रूल है कंपाउंड वर्ड बनाने के नियम में देखेंगे। रूल नंबर 1, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़कर बनाना। यानी इसमें एक नाउन और प्लस दूसरा नाउन जोड़ करके हमारा क्या बनाएगा, कंपाउंड वर्ड ए बनाएगा हमारा, है ना। इस तरह से देखेंगे क्या आएगा। जैसे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर ईयर क्राफ्ट, तो ईयर प्लस क्राफ्ट, ये भी नाउन है हमारा ईयर और क्राफ्ट भी हमारा नाउन है। ये दोनों नाउन मिलकर के स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे हमारे, जैसे बनेगा हमारा शब्द ईयर क्राफ्ट बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे मून प्लस लाइट, तो ये दोनों हमारे नाउन हैं, है ना। तो ये भी मून भी है और लाइट भी है, तो मून लाइट बन जाएगा। इसी प्रकार हेड प्लस मास्टर, हेड मास्टर बन जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्टीम प्लस इंजन, तो स्टीम इंजन बन जाएंगे। तो इस प्रकार इस रूल में हमने देखा कि नाउन प्लस नाउन मिलकर के क्या बना रहे हैं हमारे, एक कंपाउंड वर्ड को बना रहे हैं। अब देखें हम रूल नंबर दूसरा, और हमारा जो रूल नंबर 2 है वो है नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़कर क्या बनाना, कंपाउंड वर्ड बनाना। आखिर देखिए किस तरह से नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़कर हम कंपाउंड वर्ड बन जाता है हमारा। जैसे लॉन्ग प्लस जंप, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये जंप हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। इस तरह से, है ना। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप। इसी प्रकार हाई स्कूल, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ये हमारा क्या है, नाउन। इनको जोड़ करके हमारा क्या बनेगा, हाई स्कूल। हाई स्कूल। इसी प्रकार मैड, मैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, पागल, है ना। और मैन को जोड़ देंगे, ये हमारा नाउन है, तो आएगा मैड मैन, मैड मैन। इसी प्रकार हमारा व्हाइट और बोर्ड को हम जोड़ेंगे। व्हाइट हमारा क्या है, बताइए क्या है। यह विचार आप लोगों ने नहीं किया, सोच ले मन में क्या है, सही सोचा, क्या है, एडजेक्टिव हमारा। तो आएगा व्हाइट बोर्ड। इसी प्रकार हम नेक्स्ट रूल से देखते हैं हम, और रूल नंबर 3 हमारा है नाउन से पहले वर्ब जोड़कर कंपाउंड वर्ड बनाना। कि नाउन से पहले हम क्या जोड़ेंगे, वर्ब जोड़ेंगे और हमारा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। देखें कैसे, जैसे ए है सो प्लस रूम, ए सो हमारी वर्ब है और ये हमारा नाउन है। और इस तरह से हमारा वर्ब और नाउन मिलकर के क्या बन जाएंगे, हमारा एक कंपाउंड वर्ड, नया वर्ड बन जाएगा, कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। उसका अर्थ भी बदल जाएगा, और है ना। देखें जैसे, तो क्या बन जाएगा, सो रूम। सो रूम आप जानते ही है क्या होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग कर दें तो इसका सो अलग होता है, रूम अलग होता है, इनके दोनों की अर्थ, है ना। जैसे पिक पॉकेट, ठीक है, पिक हमारी क्या होती है, ये वर्ब होती है, पॉकेट हमारा क्या है, नाउन है, तो क्या बन जाएगा, पिक पॉकेट। पिक पॉकेट। इसी प्रकार हैंग और मैन, मैन हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, और हैंग हमारी क्या है, वर्ब। हैंग मीन्स आप जानते हैं, विचार करें क्या होता है हैंग माने, लटकाना या लटकना, सही है ना। अब इसको मिला के अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये वर्ड हमारा, हैंगमैन। यानी हैंगमैन, HANG, और हैंगमैन का अर्थ होता है जल्लाद। क्या होता है, जल्लाद बन जाता है। पिक पॉकेट
जेब कतरा बन जाता है। शोरूम, शोरूम आप जानते ही है। इसी तरह से ब्रेक तोड़ना होता है ना। और फास्ट माने क्या होता है, उपवास भी होता है और तेज भी होता है ना। इसीलिए इसको ब्रेकफास्ट क्यों बोला गया, जानते हैं क्यों बोला गया? क्योंकि हम रात भर, हमें मुझे लगता है कि जैसे अपन क्या रहती हैं, वृत्त ही तो रहता है हमारा, है ना। और सुबह उठते हैं हम जब, तो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, यानी उपवास तोड़ते हैं। ब्रेक माने तोड़ना और फास्ट माने उपवास, यानी उपवास को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर के हमारा क्या बन जाता है, ब्रेकफास्ट, नाश्ता बन जाता है। जैसे ये ब्रेक फास्ट। इसी प्रकार हम रूल नंबर अपना अभी 4th देखेंगे कैसे बनाते हैं कंपाउंड वर्ड। रूल नंबर हमारा चौथा है कि जीरंड के बाद नाउन जोड़कर कंपाउंड वर्ड बनाना। कि जीरंड के पहले हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है, नाउन जोड़ेंगे और हमारा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। जैसे जीरंड होता क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर क्या बनाते हैं हम, ठीक है, जीरंड बनाते हैं। जिस प्रकार से देखिए जीरंड लिखे हुए हैं, तो ये हमारा जीरंड है, रीडिंग, ठीक है। क्योंकि जीरंड हमारा बनता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके हम जीरंड बनाते हैं, है ना स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो रीडिंग और प्लस ये हमारा नाउन, रूम क्या है हमारा, ये नाउन है, ये जोड़ करके क्या बन जाएगा, रीडिंग प्लस रूम करके रीडिंग रूम, रीडिंग रूम बन गया। इसी प्रकार हमें राइटिंग प्लस टेबल करेंगे, तो राइटिंग टेबल हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार बुकिंग, ये भी हमारा क्या है, सब ये सब जीरंड लिखे हुए हैं। बुकिंग प्लस विंडो कर देंगे तो हो जाएगा बुकिंग विंडो। इसी प्रकार ब्लॉटिंग प्लस पेपर, तो क्या हो जाएगा, ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल 5वां देखते हैं, 5वां रूल्स इसके बाद देखेंगे हम कि क्या है। और ये रूल नंबर हमारा जो 5वां है, ये देखेंगे कि एडवर्ब के बाद नाउन जोड़कर कंपाउंड वर्ड बनाना। जैसे देखें डाउन प्लस फॉल, ये डाउन हमारा क्या है, ये एडवर्ब है हमारा, तो आएगा हमारा क्या बनेगा, डाउन फॉल। और इसी प्रकार ओवर प्लस कॉन्फिडेंस, ओवर हमारा क्या है, एडवर्ब है यहाँ पर, तो ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट रूल देखेंगे इसके बाद हम 3। और रूल नंबर हमारा जो 6 है वो देखेंगे क्या है, वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़कर कंपाउंड वर्ड बनाना। देखें कैसे, जैसे ड्रा प्लस बैक, है ना, वर्ब के बाद एडवर्ब, ये हमारी, ठीक है, वर्ब है और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। इनको जोड़ करके कैसे हमारा कंपाउंड वर्ड बनता है, देखें, ये तो हो जाएगा हमारा ड्रा बैक, ड्रा बैक। इसी प्रकार हमारा अगला है फेयर प्लस वेल, ये हमारा एडवर्ब है ना। देखें फेयर वेल, फेयरवेल मीन्स क्या होता है, बताइए आप लोग, है ना, सही, विदाई होता है। वर्ब से पहले एडवर्ब जोड़ करके आप देखें कैसे बनता है। जैसे वर्ब से पहले एडवर्ब, जी इन हमारा, देखिए आप कहेंगे कि एडवर्ब हो गया क्या, प्रीपोजिशन में भी हमारा आता है ना, और इसमें भी आएगा हमारा, एडवर्ब में भी आएगा, तो हमारा आएगा इन प्लस कम बराबर इनकम, आउट लुक हो जाएगा इसका। तो अभी हमने ये पढ़े रूल्स कि कंपाउंड वर्ड कैसे बनाने पड़ती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आखिर ये जो प्राइमरी वर्ड, और हम जब कंपाउंड वर्ड का अध्ययन कर लेते हैं इसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। क्योंकि प्रीफिक्स और जो सफिक्स होते हैं वो हमारी प्राइमरी वर्ड के आगे और पीछे लग करके उसका अर्थ बदलते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स है क्या। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, है ना। हमने हिंदी में भी उपसर्ग पढ़े हैं कि शब्द होते हैं और उनके आगे हम उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा कोई नया शब्द बन जाता है। हिंदी में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए प्रभाव है,
उसके पहले हमने कु लगाया तो क्या बन जाएगा, कुप्रभाव बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा इंग्लिश में भी हमारा प्रीफिक्स होते हैं जिसे हम उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में। देखे क्या है डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, प्रीफिक्स इज एन अफिक्स विच इज प्लेस्ड बिफोर द स्टेम ऑफ ए वर्ड, है ना। इसे हिंदी में कहेंगे कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, है ना। इस तरह से प्रीफिक्स क्या है, वो शब्द होते हैं जो पहले लगकर के अर्थ बदलेंगे। जैसे कौन को इसमें इंग्लिश में काफी प्रीफिक्स होते हैं, देखें कौन कौन सी। जैसे हमारा पहला प्रीफिक्स है डिस। अगर हम डिस में हम और न हमारा वर्ड है एडवांटेज, इसमें हम डिस लगाएंगे तो हमारा नया वर्ड क्या बन जाएगा, डिस एडवांटेज। तो डिस एडवांटेज, है ना। इसी प्रकार डी हमारा देखिए प्रीफिक्स है और हमारा वर्ड है क्या, फेम यानी प्रसिद्धि, है ना। अगर डी लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फेम हो जाएगा, है ना, अप्रसिद्धि हो जाएगा हमारा। तो ये आएगा डी फेम। इसी प्रकार हमारा है वायोलेंस, नॉन, और वायोलेंस में लगना तो क्या बन जाएगा, है ना, नॉन वायोलेंस, अहिंसा बन जाएगा, नॉन वायोलेंस। इसी प्रकार हम इनकी और लिस्ट देखेंगे अभी। इसी तरह हमारे और भी यानी शब्द हैं, जैसे हमारा प्रीफिक्स है अन और काइंड में लगेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये अनकाइंड बन जाएगा हमारा, अनकाइंड। इसी तरह और भी शब्द है अनहैप्पी, अनफोल्ड। इसी प्रकार हमारा अगला है इन प्रीफिक्स, विजिबल में लगेगा तो क्या बन जाएगा, इन विजिबल। इसी प्रकार हमारा इनएक्यूरेट भी बन जाएगा। और इसी प्रकार इल लगाएंगे हम लीगल में तो हमारा इलीगल बन जाएगा, इलीगल। इसी प्रकार और शब्द भी बने हुए हमारे, जैसे इलिजिबल, इलॉजिकल, है ना, इस तरह के शब्द। इसी प्रकार इम लगाएंगे पोलाइट में तो इम्पोलाइट हो जाएगा हमारा, इम्पोलाइट। इसी प्रकार हमारा इम्प्रोपर, इम्पॉसिबल भी शब्द बन जाएंगे, है ना। इसके बाद है इर लगाएंगे हम प्रीफिक्स, जैसे रेगुलर में तो क्या हो जाएगा, इररेगुलर, अनियमित, इररेगुलर। इसी प्रकार इरिलीजियस बन जाएगा, अधार्मिक। मोनो एक्शन, है ना। इसी प्रकार मोनो में लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मोनो एक्शन, मोनो एक्शन। इसी प्रकार वाई लगाएंगे एनुअल में तो वाई एनुअल, वाई एनुअल। इसी प्रकार वाई वीकली हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार हमारा ट्राई और साइकिल में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई साइकिल हो जाएगा। देखें ट्राई साइकिल। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा ट्राई कलर है, ट्राई एंगल है ना। इसी प्रकार और भी शब्द बना सकते हैं आप। अगला है जैसे मल्टी, इसमें पर्पज में लगेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, मल्टी पर्पज बन जाएगा, मल्टी पर्पज। मल्टी माने जैसे बहुमुखी होता है ना। एक्स, इसी प्रकार हमारा अगला प्रीफिक्स जैसे एक्स चेयरमैन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स चेयरमैन। इसी प्रकार हम एक्स स्टूडेंट बन जाएगा, एक्स मेयर बन जाएगा। और भी शब्द देखते हैं कैसे बनेंगे सब। इसी प्रकार हमारे री प्लस कॉल करके क्या बनेगा, नया वर्ड बनेगा हमारा री कॉल, है ना। और री राइट और री लर्न बन जाएंगी। इसी प्रकार फोर प्लस कास्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर कास्ट। इसी प्रकार हमारा और शब्द फोर टेल भी बन जाएगा। और इसी प्रकार हमारा पोस्ट प्लस वार करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोस्ट बार, पोस्ट बार। इसी प्रकार सब प्लस इंस्पेक्टर देखेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा, सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। इसी प्रकार एक्स्ट्रा में ऑर्डिनरी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। इसी प्रकार सेमी में फाइनल लगाएंगे तो क्या बनेगा, सेमी फाइनल बनेगा हमारा, सेमी फाइनल। इसी प्रकार अंडर स्टैंड में लगाएंगे तो क्या होगा, अंडर स्टैंड हो जाएगा। इसी प्रकार एम को पावर में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम पावर हो जाएगा। इसी प्रकार बी को फूल में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विचार करें आप लोग क्या बनेगा, सोचे खुद, सोच लिया होगा, बी फूल बनेगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे प्रीफिक्स, ये तो कम है, अभी बहुत शब्द होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम ये प्रीफिक्स को यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी सफिक्स, देखेंगे क्या होते हैं। इसी प्रकार हमारा है सफिक्स, प्रत्यय। किसी एक शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए मूल शब्द के अंत में जोड़े गए वर्ड को सफिक्स कहते हैं। यानी जो हमारे प्रीफिक्स थे वो पहले जोड़े जाते थे, जो सफिक्स हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं इसे हिंदी में। और इसमें कुछ शब्द हमारे देखिए कैसे बने हुए हैं इससे, जैसे सफिक्स हमारा और वर्ड और न्यू वर्ड कैसे बन रहे हैं, देखिए जैसे हमारा वाई, ये हमारा सफिक्स है, रिकवर में लगना हमारा तो क्या हो जाएगा, आप विचार करिए क्या बनेगा, रिकवरी, RECOVERY। देखिए ये वाई हमारा अंत में लग गया है ना। इसी तरह डिस्कवरी, ठीक है। इसी प्रकार अल लगना है और प्रोपोज में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोजल, ए हट जाएगा आपका, प्रोपोजल, ये बन गया आपका। इसी प्रकार बन जाएगा रिन्यूअल बन जाएगा। इसी प्रकार एज को लगाना है वेस्ट में तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज, वेस्टेज, ए हट जाएगा हमारा मगर इससे, है ना, ये ध्यान देना है आपको। इसी प्रकार मेंट लगना है बेनिस में तो क्या हो जाएगा, बेनिसमेंट, बेनिसमेंट। इसी प्रकार बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट। इसी प्रकार हमारा है सन और कंफ्यूज में लगना है ना, तो कंफ्यूजन, CONFUSION, एक कंफ्यूजन, ये हमारा ई हट जाएगा इससे, है ना। इसी प्रकार हमारा डबल SION वाला सन है जिसे एडमिट में लगाएंगे तो विचार करिए क्या बनेगा आपके लिए, दिमाग लगाइए आप क्या बनेगा, है ना। चलिए कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। हम जब तक दूसरा बताते हैं, ये है हमारा परमिशन। जो परमिशन हमारा जो शब्द बना है तो ये है परमिट, परमिट और प्लस किससे बना है, डबल SION से बना है ये हमारा परमिशन। और ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, आखिर क्या बनेगा, ये आपके लिए है। देखें नेक्स्ट आगे और सब। इसी प्रकार हमारा जो चर मिक्स में लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा मिक्सचर, MIXTURE। इसी प्रकार अर को लगाना हमें प्लीज में तो विचार कीजिए क्या बनेगा हमारा, सही है, लेकिन ई हट जाएगा हमारा, है ना, जो आपने सोचा होगा, प्लेजर, प्लेजर बन जाएगा। इसी प्रकार डिपार्चर का विचार कीजिए कैसे बना होगा, ठीक है। अगला है एंस लगाना है इंडोर में, लेकिन ई हट जाएगा हमारा ये, इंड्यूरेंस। इसी प्रकार एज्यूरेंस का विचार कीजिए कि किस शब्द से यानी मिलकर बना है और कैसे लगा हमारा क्या, सफिक्स, है ना। स्टूडेंट्स ये कुछ लिस्ट में आपके लिए डाल रहा हूँ प्रीफिक्स की, इसको भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरा सारा वीडियो में बनाया जा सके, बहुत शब्द होते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से ये लैटिन जो प्रीफिक्स हैं
किस तरह से होती है हमारी, इनको आप पढ़ते जाएंगे। जैसे डैमी है ना, तो किस तरह बनेगा, डेमी गॉड बन गया। और इसका अर्थ भी लिखा है इसमें, डेमी माना होता हाफ यानी आधा, तो इसके अर्थ भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे एक्स्ट्रा का बियॉन्ड होता, फिर इसके बाद बनाया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके अर्थ भी लिखे। जैसे नॉन का अर्थ होता नॉट, फिर इसके बाद नॉनसेंस। इस प्रकार इसके अर्थ और इसके शब्द बनाए गए हैं। अगला पेज देखेंगे। इसी प्रकार हमारे ये भी हैं, देखिए और लिखी हुई है, री लिखा है, सेमी लिखा है ना। इसी प्रकार ग्री प्रीफिक्स भी है, पूरी लिस्ट बनी हुई है इनकी। जिस तरह डाई, इसका मतलब होता है किस तरह से होता है ना, डिले में बना। डाई का मतलब होता है ट्वाइस यानी 2 से होता है। इसी प्रकार ये पूरी लिस्ट है। इसी प्रकार आप सफिक्स के लिए ही पढ़ेंगे, देखेंगे। इसी प्रकार इस लिस्ट को भी आप पढ़ लेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है ये सब। इसी प्रकार ये हमारे लैटिन सफिक्स हैं कुछ, है ना। जैसे लिखे देखो, एज लगाएंगे तो बॉन्डेज बन जाएगा, मैरिज बन जाएगा, ब्रेकेज बन जाएगा, है ना। मनी लगाने पे पर्सी मनी बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से, है ना। टी वाई लगाने से क्वालिटी बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे क्या है, लैटिन के हैं, है ना, देखेंगे। अल लगाने से नेशनल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ फ्यू ग्रीक्स रूट्स वर्ड्स भी हैं, इनको पढ़ेंगे, है ना। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स की ये आपको क्या होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स।